हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3 by 4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे आप करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। साइली ने प्लांट्स लगाए, मतलब 4 पौधे लगाए एक रो में अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3 by 4 मीटर। तो दो जो सैपलिंग्स की डिस्टेंस थी वो 3 by 4 मीटर थी। तो देखिए, मैं ऐसे में आपको समझा देती हूँ। रो तो यूं होती है, लेकिन मैं आपको ऐसे में समझा देती हूँ। देखो, एक उसने देखो एक ये एक कोई पौधा है ना। अब ये समझ लीजिए ये कोई पौधा है ना। 1 2 3 और ये 4, कोई 4 पौधे लगाए एक रो में, ठीक है। अब ये जो इनका डिस्टेंस है ये 3 by 4 मीटर है। फिर ये 3 by 4 मीटर है और ये 3 by 4 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब जो है ये एडजेसेंट है। समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3 by 4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट और जो लास्ट सैपलिंग है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। और आप ऐसे खुद भी बना सकते हैं समझने के लिए, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, ठीक है। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन होता है ना वो लिखते हैं। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग्स। तो कितना डिस्टेंस है दो सैपलिंग्स के बीच में? 3 by 4 मीटर का, ठीक है। तो 3 by 4 मीटर का है ना। 4 ही लिखा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 by 4 मीटर का है। और दूसरी चीज क्या दी हुई है कि नंबर ऑफ saplings planted by साइली। कितने लगाए हैं उसने? 4 प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इनके बीच का गैप कितना है, ठीक है। तो अब आपको देखो गैप दिख रहा है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। तो आपको पता लग रहा है कि 3 गैप्स हैं। तो यही हमें अब लिखना है स्टेटमेंट में, ठीक है। नंबर ऑफ गैप्स इन सैपलिंग्स, या बिटवीन सैपलिंग्स भी लिख सकते हैं आप। नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन सैपलिंग्स इज इक्वल टू, अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे निकलेगा, 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 by 4 का डिस्टेंस है और 4 प्लांट्स लगाए, 4 1 जा 4, 4 1 जा, तो 3 गैप्स हैं। नंबर ऑफ गैप्स कितने आ गए? 3। अब हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स। तो क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस between first and last sapling। अब देखिए ये कैसे पता लगाएंगे? इनको अगर हम प्लस कर देते हैं या 3 by 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस पता लग जाएगा। 3 by 4 प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 4, या 3 by 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, वही हम लिख रहे हैं 3 by 4, तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 9 by 4। और 9 by 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 1 by 4, है ना। ये बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 2
1/4 मीटर। ठीक है, तो हमारी लास्ट लाइन क्या आ जाएगी जो फाइनल लाइन आंसर के लिखनी है? Therefore, distance between first and last sapling is to 1/4 मीटर। और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? कितनी इजीली समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर वन होल नंबर 3/4 hours every day. She read the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? ठीक है, अब इसमें देखिए, लिपिका रीड्स अ बुक, एक मतलब 1/1 होल नंबर 3/4 hours, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 घंटा पढ़ती है प्लस 3/4 hours। 3/4 hours का मतलब क्या समझेंगे आप? 1 घंटे से थोड़ा कम। समझ में आ गया? 1 घंटे से थोड़ा कम पड़ती है, क्योंकि जब हम कैसे बनता है हमारा, कल भी मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। पहले बनेगा 1/4, फिर 2/4, 3/4 और तब 4। तो ये 1 आवर पूरा होने से बस यहाँ तक पड़ती है वो, है ना? तो जैसे, है ना, तो चलो मैं डीप में नहीं जाऊंगी, तो आप 1 घंटा और 3/4 hours और ले लीजिए। ठीक है, एवरीडे पढ़ती है ना? तो चलिए अब इसको भी करते हैं हम। ठीक है, तो एवरीडे इतना पढ़ती है। शी रीड द एंटायर बुक इन 6, और कंप्लीट कर देती है वो बुक को 6 days में। तो कितने घंटे उसने पढ़ा है हमें वो बताना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो पहले वही लिखेंगे जो गिवन है, लिपिका रीड द बुक फॉर वन होल नंबर 3/4 hours। इसको हम, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। 4 1 जब 4 और 3 7/4 hours के लिए वो पढ़ती है। तो एक दिन में, है ना, वो इतना पढ़ती है एवरी डे। यहाँ पे एवरी डे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में खत्म करती है ना? टोटल नंबर ऑफ डेज total number of days she took to read the entire book equals to कितने डेज में? 6 days में वो कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, अब डेज तो इतने लगे, लेकिन आवर्स कितने लगे? तो अब यहाँ पे पूछा गया है हाउ मैनी आवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, total number of hours required by her। ये थोड़ी स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से बनानी पड़ती हैं, यहीं से ले लिया है हमने। टोटल नंबर ऑफ आवर्स, है ना, इन ऑल को छोड़ दिया। रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, टू रीड द बुक। भाई अब सिंपल सी बात है, एक दिन में वो इतना, तो 6 दिन में कितना? बस, तो 7/4 इक्वल्स टू 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इज इक्वल टू 7 3 जा 21/2 आवर्स लगते हैं उसको। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, यहाँ पे
21 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 क्रॉस 1 तो 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 10 होल नंबर 1/2। 10 दिन प्लस आधा दिन और सॉरी 10 घंटे प्लस आधा घंटा और लगा, 10.5 घंटों में उसने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इसका फाइनल स्टेटमेंट लिख देते। तो लिपिका टुक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस वो होनी चाहिए कि लिपिका टुक 10.5 hours इन ऑल, अब बाकी वही लाइन लिख दीजिए, टू रीड द बुक, टू रीड द एंटायर बुक। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance will it cover by using cover using 3/4 liters of petrol? ये बिल्कुल सेम अर्लियर क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर में अगर इतना चलेगी तो इतने लीटर में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। ठीक है, पर अब हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिख देते हैं, पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर पेट्रोल, कितना, 16 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चली है, 16 किलोमीटर। ठीक है, अब है ये दिए रखा है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है हमारे पास, 2 3/4 लीटर्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, 4 2 जा 8 9 10 11 11/4 लीटर्स, इतना पेट्रोल है। ठीक है, तो अब क्या क्या करेंगे हम, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय car in 11/4 liter of petrol equals to 11/4 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है ना, 1 लीटर में इतना डिस्टेंस, तो इतने लीटर में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 11 4 जा 44 किलोमीटर्स। तो लास्ट लाइन जो फाइनल लाइन लिखेंगे वो ये है कि 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ठीक है, इन 2 होल नंबर 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ गया आपका। ऑफ पेट्रोल मैंने नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसका ए पार्ट है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, बॉक्स दिया है सच दैट, ये यहाँ पे मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, और दूसरा है कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। अब यहाँ देखिए, है ना, बहुत इजी है ये, आप लोग कर लेंगे, अब तो आप 7th क्लास में हैं। ठीक है, तो अब हमें
सिंपल टेबल बोलना है। 2 का टेबल तब तक बोलना है जब तक 10 नहीं आ जाता, 2 5 जा 10, और 3 का टेबल तब तक बोलना है जब तक 30 नहीं आ जाता, 3 10 जा 30, 5/10। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, है ना, ये हमारा आंसर आ गया। चलो यहीं पे लिख देते हैं, तो 5/10 ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज इन बॉक्स इज। तो 5 बाय सिंपलेस्ट फॉर्म की आ जाएगी 5/10 की, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10 इक्वल्स टू 5 5 1/2, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, है ना, बिल्कुल इजी है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय।